गवर्नमेंट कह रही है कि पहले हमें रूल्स और नॉर्म्स देखने पड़ेंगे, तो मुझे समझ नहीं आता कि जहां पर आपको सरकार गिरानी होती है वहां पर रातों रात सरकार गिरा देते हो। जहां पर आपको एमपी एमएलए खरीदने होते हैं वहां आप रातों रात करोड़ों सैकड़ों करोड़ों रुपए फेंक कर एमपी एमएलए खरीद लेते हो। वहां पर आपको कोई रूल्स और नॉर्म्स दिखते नहीं है। लेकिन जहां पर पीड़ित परिवारों को कंपनसेशन देने की बात आती है और 1 करोड़ का कंपनसेशन है, वहां पर आपको सारे रूल्स और नॉर्म्स याद आ रहे। इसका मतलब आपकी नीयत सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे बहाने ना बनाए। 1 करोड़ का कंपनसेशन सारे उन फैमिलीज को दे दे जिनके बच्चों ने आत्महत्या करी है, क्योंकि वो फैमिलीज जो है वो कर्जे में डूबी हुई है। तो ये जो डिमांड्स आपने दी थी उसके लिए डेडलाइंस कुछ सरकार से डिस्कस हुई थी? सरकार से हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करे। अगर वो नहीं करते तो हमें फिर से आंदोलन पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये सारी डिमांड्स मीट नहीं होती है हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो आंदोलन का स्वरूप क्या होगा अगर वापस से आप बैठते हैं? वापस से धरना दे देंगे। आपने एजुकेशन मिनिस्टर की बात की, नए एजुकेशन मिनिस्टर की, तो इस सरकार में कोई लगता है जो एजुकेशन मिनिस्ट्री फिलहाल ले सकते हैं आपके हिसाब से? दिक्कत वही है कि मैंने जब वो वीडियो देखा जहाँ पर प्रहलाद जोशी बलात्कारियों का स्वागत करते हैं हार माला डालकर, तो मेरे मन में भी आया इन लोगों के पास दूसरे लोग ही नहीं है, सारे इनके अंदर ऐसे ही भरे हुए, गुंडे ही भरे हुए या फिर बलात्कारियों का स्वागत करने वाले, सम्मान करने वाले ही भरे हुए। तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ दिक्कत है, इनके पास ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं है। क्या प्रधानमंत्री कर सकते हैं वो डिपार्टमेंट अपने पास कोई? प्रधानमंत्री के पास जो डिपार्टमेंट है कुछ एक दो, वो तो ठीक से चला ले। वो पहले प्रधानमंत्री को उसके लिए देश में रहना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को खुद स्कूलों में घूमना पड़ेगा। उनके पास उतना समय है जब वो अपना आधा टाइम तो विदेश में बिताते हैं। अभिजीत जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो कुछ हुआ, क्योंकि आपका प्रोटेस्ट में वाहवाही तो काफी हुई, जाहिर सी बात है कि एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, कैबिनेट मंत्री, लेकिन कुछ गलत कारणों से भी प्रोटेस्ट काफी चर्चा में रहा। गलत कारण वो भी डिबेटेबल है, जैसे मंत्रियों को या फिर प्रधानमंत्री को गालियां देना या फिर असामाजिक तत्वों का उसमें आ जाना, पुलिस की तरफ से लाठियां भाजना, स्टूडेंट्स को पीटना, इन सब चीजों पे आप क्या राय रख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैंने तो इसमें पहले दिन से मैं कहता आ रहा था, जब से हमारा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, कि इस आंदोलन में बाहर से कुछ लोग भेजे जाएंगे, कुछ गुंडे भेजे जाएंगे जो जानबूझकर ऐसी हरकत करेंगे जिससे प्रोटेस्ट में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, जो जानबूझकर ऐसी कोशिश करेंगे कि प्रोटेस्ट बदनाम हो जाए। फिर उन गुंडों की की हुई हरकतों को इस्तेमाल करके जो आरोप जो है वो सीजेपी के लोगों के ऊपर लगाया जाएगा। अगर इस प्रोटेस्ट में अगर हमें ऐसा ही कुछ करना होता तो हम 1 महीना बैठे हुए थे, हम 1 महीने में नहीं कर पाते। हमने किया नहीं किसी पर, क्योंकि हम पूरे शांतिपूर्ण लोग हैं, संविधान के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, डॉक्टर बाबा साहेब और महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। ये बाहर से भेजे गए हुए गुंडे थे जिन्होंने ये हरकत करी है, और इन गुंडों की प्लानिंग दिल्ली पुलिस के साथ हो रखी थी, क्योंकि जिस प्रोटेस्ट साइट पर मुझे बिना चेकिंग के पुलिस जाने नहीं दे रही थी, वहां पर पुलिस अब बता रही कि 2100 क्रिमिनल्स खुलेआम घूम रहे थे। तो ये 2100 जो क्रिमिनल्स है वो खुलेआम कैसे घूम रहे थे? पहली बात, किसकी गलती है, किसने इन्हें खुला छोड़ा? दूसरी बात, जंतर मंतर पर जहां पर मेरी बिना चेकिंग के एंट्री नहीं होती थी, वहां पर ये 2100 क्रिमिनल्स बिना चेकिंग के कैसे आए? एएनआई की टीम आती थी, एएनआई की टीम के भी इक्विपमेंट चेक होते थे,